Hello guys, welcome to my channel Study Time with GRT. My name is Rashika. Today I am going to teach you class 12th Physical Education Chapter 1. So पढ़ाने से पहले मैं अपने सब्जेक्ट टीचर को थैंक्स बोलना चाहती हूँ बिकॉज़ उन्हीं की वजह से ही मैं आज आप लोगों को ये चैप्टर पढ़ा पा रही हूँ। तो जो हमारी फ़िज़िकल एजुकेशन की चैप्टर 1 है तो उस चैप्टर का नाम है खेलों में योजना यानी प्लानिंग इन स्पोर्ट्स। तो हम जानते हैं कि जो योजना है वो होती क्या है और हम योजना क्यों बनाते हैं। तो योजना एक पूर्व निर्धारित प्रक्रिया है जो किसी विशेष लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बनाई जाती है। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। तो अब हम जानते हैं कि योजना हम बनाते क्यों हैं। योजना हम इसलिए बनाते हैं ताकि योजना बनाने के कारण जो भी हमारे प्लेयर्स हैं उनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर ना आए या फिर कोऑर्डिनेशन उनकी अच्छी बैठ सके। तो अब हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग। तो इसे हिंदी में बोलते हैं योजना के उद्देश्य। तो हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है दबाव को कम करना, मतलब लेस ऑफ प्रेशर। तो अगर हम किसी भी खेल को खेलने से पहले योजना बना लेते हैं तो उस खेल में हम अपना अच्छा प्रदर्शन दे पाते हैं, क्योंकि योजना बनाने से हमारा मानसिक दबाव और तनाव दूर हो जाता है। तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर मैच या कोई भी खेल खेलने से पहले अगर हम प्लानिंग कर लें उसकी, तो जो भी हमारे ऊपर जो भी टेंशन आने वाली होगी वो अपने आप ही दूर हो जाएगी। अब सेकंड ऑब्जेक्टिव है हमारा तालमेल में वृद्धि, मतलब प्रॉपर कोऑर्डिनेशन। यदि खेल को खेलने से पहले उस खेल की योजना बना ली जाए तो उस खेल में खिलाड़ियों के बीच में तालमेल में वृद्धि होती है। तो ये भी सही है एक तरीके से कि अगर हम खेल को खेलने से पहले अगर हम योजना बना लें तो इससे जो प्लेयर्स हैं उनके बीच में एक अच्छी कोऑर्डिनेशन बैठ सकती है। इसलिए योजना के द्वारा टीम भी बेहतर हो जाती है। अब हमारा थर्ड ऑब्जेक्टिव है गलतियों की संभावना में कमी, टू रिड्यूस द चांस ऑफ मिस्टेक्स। यानी कि यदि हम किसी भी खेल को खेलने से पहले अगर हम लोग उसकी योजना बना लें तो जो गलतियों की जो संभावना है वो अपने आप से ही कम हो जाती हैं। अब हमारा फोर्थ पॉइंट है खेल प्रदर्शन में सुधार, यानी टू इन्हेंस स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस। इसमें भी सेम ही है कि अगर हम किसी भी खेल को खेलने से पहले अगर हम योजना बना लें तो जो हमारे परफॉर्मेंस है उसमें सुधार आएगी। तो अब हम पढ़ेंगे स्पोर्ट्स कमेटी यानी कि खेल की समितियाँ। तो मैंने समितियों को 3 पार्ट्स में बांट लिया है। फर्स्ट मैंने किया है टूर्नामेंट से पूर्व और सेकंड मैंने किया है टूर्नामेंट के दौरान और थर्ड मैंने किया है टूर्नामेंट के बाद। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे टूर्नामेंट से पूर्व, यानी कि कोई भी मैच होने से पहले जो भी हमारी कमेटी है वो क्या क्या करती हैं। तो फर्स्ट जो है हमारी होती है आयोजन समिति, मतलब कि आयोजन कमेटी। अब इसका नाम सुनते ही अब पता लग रहा है कि हाँ भाई इसका क्या काम है। तो साफ साफ है कि इसका यही काम है कि यह समिति खेल प्रतियोगिता के आयोजन और संचालन के लिए होती है। और अब हमारा सेकंड जो है वो है प्रचार समिति। तो इस समिति का काम ये होता है कि जिस भी जगह जो मैच हो रहा हो उस जगह के स्थान, तारीख और जो भी समय है, स्थान है, तारीख है और जो भी खेल से जो भी रिलेटेड चीज़ें हैं उनके बारे में प्रचार करना इस प्रचार समिति का काम होता है। तो हमारा थर्ड समिति है क्रय समिति। इस समिति का मुख्य कार्य सभी खेल संबंधी वस्तुओं और उपकरणों को खरीदना और उपलब्ध कराना होता है। अब हमारा फोर्थ समिति है तकनीकी समिति। तो इस समिति का काम सभी खेल उपकरणों को देख रेख करना, मैदान की देख रेख करना और लाइट की देख रेख करना होता है। तो अब हम पढ़ेंगे सेकंड हमारा है टूर्नामेंट के दौरान समिति। जो भी टूर्नामेंट खेलते हैं उसके दौरान जो भी चीज़ें होती हैं और जो कमेटी का क्या काम करती हैं तो हम ये पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है हमारी स्वागत समिति। तो नाम सुन के ही पता लग गया हो कि हाँ भाई स्वागत, तो वेलकम करने वाली कमेटी होगी ये। तो पढ़ते हैं चलो। इस समिति का जो मेन कार्य है वो टूर्नामेंट के दौरान जो भी हमारे गेस्ट और जो खिलाड़ी होते हैं जो भी आते हैं उनका स्वागत करना होता है, स्वागत समिति का काम। अब हमारा सेकंड समिति है परिवहन समिति। परिवहन मतलब तो समझ गए होंगे, मतलब ट्रांसपोर्ट। अब ट्रांसपोर्ट कमेटी का काम क्या होता है कि जो खिलाड़ी होते हैं
जो टूर्नामेंट के दौरान जो खेल रहे होते हैं, जो भाग ले रहे होते हैं, उन्हें क्या मैदान से और उनके ठहरने की जगह तक लेके जाना और छोड़ना, इनका यही काम होता है। अब हमारी नेक्स्ट जो समिति है वो है भोजन तथा आवास समिति। तो इस समिति का मेन जो कार्य है वो है खिलाड़ी और जो अधिकारी होते हैं उनके लिए ठहरने और भोजन की व्यवस्था कराना। अब हमारा जो पुरस्कार समिति, अब पुरस्कार का नाम सुनते ही सब समझ गए होंगे, मेडल, ट्रॉफ़ी। तो आप लोग बिल्कुल सही समझ रहे हैं। इस समिति का यही काम है कि जो पार्टिसिपेट करने वाले और जो खेलने वाले जो प्लेयर और जो टीम्स होती हैं उनके लिए मेडल, ट्रॉफ़ी, सर्टिफिकेट, इन सब चीज़ों की व्यवस्था करना पुरस्कार समिति का ही काम होता है। अब जो थर्ड है वो है टूर्नामेंट के बाद। तो इस समिति का जो मेन काम है वो है कि टूर्नामेंट के बाद जो भी व्यवस्था होती हैं उनको समेटना, वो इस समिति का कार्य है।